अलीगढ़ के पूर्व सांसद व सपा नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने प्रशासनिक नगर निगम के अधिकारियों और सत्ताधारियों की मिलीभगत के चलते भू माफियाओं द्वारा महानगर की पोखरों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नगर निगम के पोखरों के संबंधित अभिलेखों की मांग की है। अगर नगर निगम पोखरों से संबंधी अभिलेख नहीं देगा तो उन्होंने हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने की चेतावनी दी है। अलीगढ़ के पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि महानगर में प्रशासनिक नगर निगम के अधिकारी सत्ताधारियों के साथ साथ भूमाफिया प्लॉट काटकर पोखरों पर कब्जा कर रहे हैं। कोई भी विभाग व कोई भी अधिकारी पोखरों पर कब्जा होने की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। एटा चुंगी पर विकास नगर पोखर पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, जबकि पोखर पर कई साल से नगर निगम की संपत्ति होने का बोर्ड लगा है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध कब्जों को ध्वस्त करने और अवैध कब्जा नहीं होने के दावे करते नहीं थक रहे हैं, वहीं जिले के अधिकारी किसके दबाव में पोखरों पर कब्जा होने दे रहे हैं और भूमाफियाओं को एनओसी दे रहे हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो वह कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। गुलर रोड पोखर का बड़ा हिस्सा भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। उस पर हाई कोर्ट के स्थगन का आदेश है, लेकिन नगर निगम हाई कोर्ट में कोई भी पैरवी नहीं कर रहा है। पोखर पर एक मैरिज होम भी बना हुआ है। वहीं कालीदह पोखर पर भी प्लॉट कट रहे हैं। उसमें भी आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारी उसमें भी कोई पैरवी नहीं कर रहा है। मैं महानगर की जनता के साथ किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने दूंगा। जनहित की लड़ाई को हर हालत में लड़ूंगा। मैंने इस संबंध में नगर निगम के पोखरों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। अगर नगर निगम पोखरों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएगा तो मैं जनहित की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट का रुख अख्तियार करूंगा। अलीगढ़ से सजीद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। देखिए, दुर्भाग्य है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के उपरांत उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट, भारत सरकार के सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास सचिव और जिलाधिकारी के निवर्तमान जिलाधिकारी के आदेश के उपरांत अलीगढ़ महानगर में तमाम तालाबों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं कानून तोड़ के। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अभी 15 दिन से एटा चुंगी के पास लगभग 40 एकड़ का एक तालाब है रोड किनारे, जिसमें 50 साल से नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है। कुछ भूमाफियाओं ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर यह वर्जन दिया कि यह तालाब तो बहुत आदिकाल से किसी का प्राइवेट है, तो आपने 50 साल से इस पे बोर्ड क्यों लगा रखे थे? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यह कहता है कि अगर नगर निगम का तालाब है तो उस पर कब्जा किसी का नहीं माना जाएगा। और नगर निगम ने एनओसी कैसे दे दी, किस लालच में दे दी, और उसके उपरांत वहां पट्टे काटे जा रहे, वो प्लॉट काटे जा रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला कौन लोग कर रहे हैं? आखिर नगर निगम ने ऑब्जेक्शन के साथ साथ इसको रोका क्यों नहीं, और रोकने के साथ इस पर आगे को बढ़ के कार्रवाई क्यों नहीं की? चुप क्यों बैठा है? माने आदित्यनाथ योगी जी का संज्ञान मिल चुका है उन्हें, पहले भी हमने आवाज उठाई। आपके कमिश्नर बैठे हुए हैं, डीएम बैठे हुए हैं, नगर आयुक्त बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वो कौन व्यक्ति है जो इन तमाम अवैध कब्जों के पीछे है? वो कौन सी ताकत है? इसको देश, प्रदेश और जनता की अलीगढ़ की अदालत में उजागर करें। नंबर 2, गोलर रोड पर हजारों करोड़ का पहले कब्जा हुआ। हाई कोर्ट का हर्जी फर्जी आदेश लाके आज तक पड़ा हुआ है 10 साल से। नगर निगम उसको हाई कोर्ट के इस कानून के खिलाफ अब तक क्या किया है, अदालत को बताए। गायत्री पहले तमाम पोखर में बना हुआ है, काली दह पे भी यही हुआ। हजारों करोड़ की नगर निगम की वह जमीन जिस पे एनआईटी प्रदूषण विभाग ये कहता है
कि कोई भी तालाब किसी भी तरीके का घेरा नहीं जाएगा, इनकोश नहीं किया जाएगा, कूड़ा नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में इंसान के लिए एक अच्छे वातावरण, अच्छे हवा की आवश्यकता है। तो ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि कोई भी व्यक्ति यहां आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई हम जैसा व्यक्ति आवाज उठाता है तो पर्दे के पीछे से कहा जाता है कि जिंदा नहीं रहना है क्या? तो आपको भी क्या धमकी आपको मिली है धमकी मिली? आपको भी? हमको भी मिल रही है। अभी तो नहीं मिली है, लेकिन हां कुछ कुछ सुरसुराहट है। लेकिन उन धमकियों से हम झुकते नहीं हैं। हमने करप्शन की राजनीति न कभी की है, न करेंगे। सच्चाई, ईमानदार, हुसूलों, जनता के हितों की, जनता के भविष्य की राजनीति करेंगे अंतिम सांस तक। कौन इस पर्दे के पीछे है? हम प्रशासन से पूछ रहे हैं। और इतने कमजोर नहीं हैं। बहुत से लोग हमने देखा है जो आवाज उठाते हैं, जो इन कामों को करते हैं, उनको वही फल मिलते हैं। क्या अधिकारियों से शिकायत करेंगे इसकी? कमाल कर दिया। मैंने तो आज प्रेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं, डीएम एसएसपी आज छुट्टी का दिन है। आज छुट्टी का दिन है। मैं डीएम से, कमिश्नर से मिलने जा रहा हूं टाइम लेकर के। फिर नगर आयुक्त से बात करूंगा और इनसे कागज मांगूंगा कि भूले को में वर्तमान में किसके नाम कागज थे उसे दो, और 50 साल पहले किसको दो उसको दो। और 50 साल से अगर नगर निगम का कब्जा है तो फिर आपने उस आदमी को 50 साल पहले कब्जा क्यों नहीं दिया था? नगर निगम के बोर्ड क्यों लगा दिए थे आपने? अगर न्याय नहीं मिलता तो किस तरीके से? सवाल हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जनता के हितों की किसी भी कीमत पे मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि अगर आज ये तालाब घिर गए तो पानी के मारे पूरा अलीगढ़ सड़ जाएगा। लोग प्रदूषण में जिंदा नहीं रह पाएंगे। पैसे भी अलीगढ़ की स्थिति जैसी है, आप सभी लोग जानते हैं। पोखर का स्वरूप पूरी तरह से चेंज कर दिया, जबकि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश से किसी कीमत पर स्वरूप चेंज नहीं हुआ। सच्चाई तो यह है कि अब अधिकारियों के पता नहीं क्या हो गया है। ये किस लालच में क्यों दब रहे हैं? जब नौकरी में जाते हैं संविधान की शपथ खाते हैं, कहते हैं हम संविधान के तहत न्याय की कार्रवाई करेंगे। अब कौन सी मजबूरी है इनकी? पता नहीं क्यों इस तरीके के खेलों को देख रहे हैं। भाजपा के नेता शामिल हैं क्या इसमें? अच्छा, तो तुमने कभी अवैध कब्जे किसी विपक्ष के दल से भी होते हुए देखे हैं क्या? क्या लग रहा है आपको? सत्ताधारी पार्टी की तमाम ताकतें इस बंदरबाट में एक हो गई हैं। अभी नाम कहना मेरे लिए कोई उचित इसलिए नहीं है कि अभी वो पर्दे के पीछे हैं। पर्दे पे आने दो, तभी तो ये मालूम पड़ेगी कि जिस अलीगढ़ ने, महानगर ने मेयर भी दिया, 7 एमएलए दिए, 3 एमपी दिए, आज वो अलीगढ़ न्याय के लिए दर दर की भटक रहा है। और आज उसी की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। और आज इसी पोखरों के इनक्रोचमेंट, अवैध कब्जे से जनता को सांस लेने की भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। धन्यवाद आपका।